सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर का वचन से बातें करते हैं जो आज के दिन में परमेश्वर क्या सिखाता है। तो वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 32 पद। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन है और यीशु मसीह सारी बातें बता करके चला गया। आज ये बात बोलता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं और हम यीशु मसीह हमारा सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। सत्य का मतलब कि कोई झूठा न हो। यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रियो, चेले लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे और यीशु मसीह ये सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, जिस दिन उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। सत्य यानी प्रियो, सत्य क्या है? सत्य यही है कि हमें एक दिन मरना है और यीशु मसीह प्रियो इस संसार में आया और मृत्यु पर जय पाई, यानी मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर जय पाई। और इसलिए कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन जो है, हम समझते नहीं हैं कि हम यीशु मसीह कौन है। प्रियो, यीशु मसीह अपने को बताता है, सिखाता है कि सत्य को जान जाओ। जब सत्य को जान जाओ, क्योंकि चेले लोग जो थे, यहूदी लोग थे, यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी का दास नहीं हुए, फिर भी तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है, यीशु ने इस बात को कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता बल्कि पुत्र सदा घर में रहता है। प्रिय साथियों, ये सब जो संसार में हम हैं, पाप के कारण मृत्यु आया, लेकिन प्रियो उसी पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया और हमें वो मृत्यु से बचा लिया। अब यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जान जाओगे, जिस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि कोई दास सदा घर में नहीं बल्कि बाहर रहता है और पुत्र ही सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। प्रियो,
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने कहा कि मैं अपने से नहीं आया हूं, मैं अपने से नहीं आया हूं। 42 शब्द में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं आप ही से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। प्रिय साथियों, यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में इस संसार में भेजा ताकि वो सत्य को लोग जान जाएं कि सत्य कौन है। प्रियो, हमारा यीशु मसीह सारे पाप सारे गुनाह अपने ऊपर लेके और बलिदान हो गया और उसने बता दिया, दिखा दिया कि प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है वही सत्य है और उसने हमारे सारे दुख को पाप को अपने ऊपर लेके बलिदान होकर के और मृत्यु पर जय पाई। यही बात कोई नहीं समझता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम ही के कारण यीशु मसीह आया, हमें प्रेम दर्शाया और प्रेम को सिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और प्रियो, इस संसार में आकर के मैं सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया और मर करके तीसरे दिन फिर जी उठा, क्रूस पर बलिदान होकर हो गया, हमारे सारे पाप लेकर के मर करके और तीसरे दिन प्रियो जी उठा। वो हमारा जीवित सच्चा परमेश्वर है। वो सत्य को आप लोग जाने, यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया है प्रियो। तो उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी वचन को नहीं सुनते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो प्रियो हम जब तक परमेश्वर को हम मानेंगे नहीं। क्योंकि लिखा है 31 पद में कि यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन नहीं, उन्होंने उस पर विश्वास किया और कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, बने नहीं रहते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाएंगे कि सत्य यीशु मसीह है, उसने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, तो प्रियो हम उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें कि वही हमारा जीवन का उद्धार करता है। क्योंकि हम पापी हैं थे पिता ने हमें अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को संसार में भेजा और हमें पाप से मुक्त किया और मृत्यु पर जय पाई। प्रियो, तो हम विश्वास रखें, परमेश्वर हमारा बहुत प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा। धन्यवाद हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, सचमुच तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और प्रभु जी सचमुच तू हमारे जीवन को प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे सारे पाप सारे गुनाह ऊपर अपने ऊपर लेकर के बलिदान हो गया और प्रभु मृत्यु पर तूने जय पाए, फिर जिंदा हो गया, फिर चला गया और तूने वादा किया है कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा। खुदा, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और तेरे सत्य को तुझको जान जाए
कि तू ही मसीह है, तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और प्रभु जी हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन में बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग का जीवन प्रभु जी ओ बदलने पाए पिता, जीवन पाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक की सुधि लेना खुदा, हर एक की प्रभु जी रखवाली करना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी आँखें जो है हमेशा धर्मी की ओर, तेरे कान दुहाई को लगे रहते हैं खुदा। हर एक भाई बहनों को तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं कि हर पाप से, हर बुराई से, हर डाह ईर्ष्या क्रोध नफरत से प्रभु जी छोड़ करके नम्र दिन हो करके प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर चलने पाएं। हर एक के जीवन को तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं पिता। हर एक के प्रभु जी जीवन को तू प्रभु जी नया करना पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी तेरे नाम को जान जाए पिता, कि तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ धन्यवाद की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनते कबूल करें, आमीन।